तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज। इसे हिंदी में प्रतिबिंब बोला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिबिंब का मतलब समझेंगे। देखिए, प्रतिबिंब में जो ये प्रति है इसका मतलब होता है छाया और बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी वस्तु का छाया बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे कि हमारा जब छाया बनता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। तो इसका सब अब चलिए हम आपको परिभाषा पढ़कर सुनाते हैं। इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब हम लोग उसे बोलते हैं जब किसी बिंदु स्रोत से, कोई भी बिंदु स्रोत है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर एक आईना है, ऐसे ही बना देते हैं। आईना है, आप यहाँ पर एक खड़े हैं, इसमें आप चेहरा देख रहे हैं, अपना चेहरा देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके चेहरे पर लाइट पड़ेगा और तब इससे परिवर्तित होकर मिरर पर पड़ेगा और मिरर से परिवर्तित होकर तब फिर यह क्या होगा? मान लीजिए अपना चेहरा देख रहे हैं तो ये चेहरा पर परिवर्तित होगा और उसके बाद मिरर पर जाएगा, मिरर से परिवर्तित होकर यह आपके आंखों पर जाएगा। तब आपको क्या होगा? आपका चेहरा दिखाई देगा। ये कहाँ पर मिल रहा है? आपकी आंखों पर। तो यही क्या होगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो चलिए अब इसके प्रतिबिंब के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, प्रतिबिंब का प्रकार दो होता है। यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का हिंदी होता है वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज का हिंदी होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रियल इमेज देखते हैं। रियल इमेज, इसका परिभाषा देखते हैं। रियल इमेज का देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, इसे हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग उसे बोलेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। वास्तव में जहाँ पर मिल जाती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ विशेषता जान लेते हैं और आपको एक और बात बता देते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है या अवतल दर्पण में बनता है। तो देखिए, इसका कुछ विशेषता है, अभी जान लेते हैं। इसकी विशेषता है वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं, इसका दूसरा देख लेते हैं। तो इसका दूसरा नंबर है वर्चुअल इमेज। इसे हिंदी में आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, आभासी प्रतिबिंब हम लोग उसे बोलते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यह हमेशा समतल दर्पण में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इसके विशेषता लिखे हुए हैं, आप भी आपको दिखाते हैं। इसका पहला विशेषता है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। जैसे कि आप मिरर में अपना चेहरा देखिएगा, ये समतल दर्पण होता है मिरर, उसमें अपना चेहरा देखिएगा तो देखिए क्या होगा? आपका जो चेहरा का उसमें डायग्राम, जो चेहरा का डायग्राम उस समतल दर्पण में बनेगा तो उसमें आपका चेहरा का डायग्राम सीधा बनता है। जैसे कि आप सीधे रहिएगा तो आप सीधे ही दिखाई दीजिएगा।
तो ये समतल दर्पण आपके घर पर भी होगा। जो मिरर साधारण जो ऐनक होता है वही समतल दर्पण होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का टोटल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक हम दे दिए हैं, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।